जी हाँ दोस्तों, GNWL वर्सेस RLWL क्या है इन दोनों वेटिंग टिकट का मतलब? क्या GNWL सबसे पहले कंफर्म होगा या फिर RLWL सबसे पहले कंफर्म होगा? दोस्तों, अगर आपने भी इंडियन रेलवे में एक वेटिंग टिकट बुक करवा लिए हैं और अगर आपका वेटिंग टिकट का प्रकार है या फिर GNWL या फिर RLWL, तो क्या इन दोनों टिकट में सबसे कंफर्म होने की संभावना सबसे पहले किसकी है, GNWL वालों की या फिर RLWL वालों की? और अगर दोस्तों आपको यह भी पता होगा कि हाँ सबसे पहले GNWL का ही कंफर्म होता है, तब दोस्तों आपको गलत फैमिली है। दोस्तों मान के चलिए आपका एक GNWL का वेटिंग जो है वह है 10 वेटिंग और किसी का एक RLWL वेटिंग है जिसका RLWL 1 वेटिंग है, तो आप सोच रहे होंगे भैया कि GNWL का 10 वेटिंग टिकट सब कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद ये RLWL का 1 वेटिंग होगा। तब दोस्तों आप यह बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो सकता है आपका ये जो GNWL में 10 वेटिंग टिकट है ये आपका 10 का 10 ही रह जाए और जिसका RLWL 1 है इसका कंफर्म आपसे बहुत पहले ही। आखिरकार दोस्तों ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। अब दोस्तों आप कहिएगा लेकिन मैंने तो सुना है सबसे पहले GNWL वाले को कंफर्म, इसीलिए तो मैं दोस्तों कह रहा हूँ कि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही सारा बात को क्लियर करने वाला हूँ कि इन दोनों वेटिंग में सबसे पहले और सबसे अधिक कौन सा वेटिंग टिकट को क्लियर की जाती है और कैसे क्या किसकी परफॉर्मेंस होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों इंडियन रेलवे में जो सबसे ज्यादा वेटिंग टिकट बुक होने वाला का प्रकार है वह है दोस्तों एक GNWL ही और एक RLWL ही। दोस्तों इन दोनों वेटिंग एक ऐसा वेटिंग के रूप में आता है जो कि दोस्तों इंडियन रेलवे में खासकर बहुत अधिक ही वेटिंग बुक की जाती है। दोस्तों अगर आपका भी GNWL और RLWL वेटिंग है तब दोस्तों आपको जरूर पता होना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि भाई साहब GNWL का मतलब क्या है। तो दोस्तों GNWL का सबसे पहले तो आप फुल फॉर्म नाम जान लीजिए। तो दोस्तों GNWL का फुल फॉर्म नाम होता है जनरल वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों यह जनरल वेटिंग लिस्ट क्या है, कब मिलता है, आखिरकार GNWL ही क्यों लिखा है भाई साहब, और इसका RLWL है तो इसका RLWL ही क्यों लिखा है, इन दोनों में मतलब क्या है? तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। तो दोस्तों इन दोनों का मतलब बिल्कुल होता है। तो दोस्तों सबसे पहला GNWL का यह मतलब होता है भाई साहब कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल के तरीके पे समझाना चाहूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। दोस्तों GNWL का मतलब होता है, चलिए कोई एक ट्रेन है जो कि A स्टेशन से खुलती है और वो ट्रेन जो है Z स्टेशन तक जाती है। तो दोस्तों अगर आपने ट्रेन टिकट बुकिंग किया होगा A स्टेशन से, जहाँ से ट्रेन खुलती है और वो ट्रेन जहाँ तक जाकर के लास्ट स्टेशन तक रुकती है, अगर आप वहाँ तक बुक करे होंगे तो आपका टिकट में अगर वेटिंग टिकट लिए होंगे तो आपका टिकट में लिखा होगा GNWL। अब दोस्तों GNWL कितना भी हो सकता है, GNWL 1, GNWL 2, GNWL 3, GNWL 4, GNWL 50, GNWL 100, GNWL 200, 300। दोस्तों आपको कितना भी हो सकता है। अच्छा आपका GNWL 5 है, इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों GNWL 5 का यह मतलब है कि आपका 5वां नंबर का वेटिंग है, मतलब आपसे पहले 4 लोग ऐसे और हैं जो कि इसी टाइप का वेटिंग बुक करवा रखे हैं और वो अपने हाथ में लेकर के खड़े हैं, तो आपका 5वां नंबर है। अगर GNWL 100 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों GNWL 100 लिखा हुआ है इसका यह मतलब है कि आपके तरह ही 99 लोग ऐसे और हैं जो कि GNWL का वेटिंग आपसे पहले बुक करवा रखे होंगे। तो भाई साहब सबसे पहले 99 लोगों का कन्फर्म होगा, उसके बाद आपकी बारी है। तो दोस्तों इसका मतलब होता, तो आप समझ गए होंगे कि GNWL कब मिलता है। जैसे कि जो ट्रेन दोस्तों A स्टेशन जहाँ से ट्रेन खुलती है और जहाँ तक जाती है, अगर आप फर्स्ट टू एंड ट्रेन का जर्नी करते हैं, टिकट लेते हैं और अगर वेटिंग में मिलता है तो आपको GNWL में मिलता है। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई ट्रेन A स्टेशन से खुलती है, Z स्टेशन तक जाती है और A से Z तक आप टिकट बुकिंग करेंगे तो GNWL में मिलेगा। या फिर दोस्तों GNWL कब मिलता है, कभी काफ़ी सारे लोग सोचेंगे अरे वो ट्रेन तो A स्टेशन से नहीं खुलती है, उसके बाद वाला स्टेशन से मैंने बुक किया है और जहाँ तक जाती है वहाँ तक मैंने बुक किया है, तो भी मेरे को GNWL में क्यों मिला है? तो भाई साहब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, जो ट्रेन जहाँ से खुलती है उसके आसपास के स्टेशनों तक और जहाँ तक जाती है उसके आसपास के स्टेशनों तक भी अगर आप टिकट बुकिंग करिएगा तो GNWL में मिलेगा। मतलब क्या है, मान के चलिए कोई ट्रेन A स्टेशन से खुलती है तो हो सकता है 20 किलोमीटर बाद एक और अगला स्टेशन आए, 5 किलोमीटर बाद एक और अगला स्टेशन आए। तो भाई साहब ट्रेन के अगला या फिर उसके अगला 2-3 स्टेशनों तक अगर आप टिकट बुकिंग करते हैं बिल्कुल लास्ट के स्टेशनों तक, तो इस कंडीशन में भी हो सकता है कि आपको GNWL का ही वेटिंग टिकट मिले। दोस्तों इसे कहते हैं GNWL वेटिंग लिस्ट। अब दोस्तों RLWL किसे कहते हैं? तो दोस्तों RLWL का सीधा सीधा यह मतलब होता है कि कोई ट्रेन बिल्कुल शुरू से A स्टेशन से खुलता है और वह Z स्टेशन तक जाता है, लेकिन ये भाई साहब क्या किए होंगे कि A स्टेशन से तो टिकट बुकिंग किए होंगे लेकिन इनको बीच में ही उतरना था अपना। मान के चलिए ये बीच में एक M स्टेशन आता है, वहाँ पे उतर गए होंगे तो इनको RLWL में मिलेगा। या फिर बीच में से बिल्कुल लास्ट स्टेशन के पहले स्टेशन तक उतर गए होंगे, मतलब दोस्तों जिनको RLWL मिला होगा उसका यह मतलब है कि ट्रेन
कहीं और से खुल रही है और कहीं और तक जा रही है, और ये भाई साहब पूरा का पूरा सफ़र उस ट्रेन में नहीं कर रहे होंगे, तभी इनको RLWL में मिला होगा। मतलब ये बीच से लास्ट स्टेशन तक बुक किए होंगे या फिर पहले से लास्ट स्टेशन के बहुत पहले तक टिकट बुकिंग किए होंगे। इस कंडीशन में दोस्तों RLWL वेटिंग मिल जाए। और अगर किन्हीं दो स्टेशनों के बीच की दूरी में टिकट बुकिंग करते हैं और इन दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, इस कंडीशन में उनको RLWL दे दिया जाता है। दोस्तों मुझे पता है कि आपको कन्फर्म हो गया होगा कि JNWL क्या है, हमको कब मिला है, और RLWL क्या है, कब मिला है। दोस्तों RLWL भी हो सकता है आपका 1 हो, 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो। दोस्तों RLWL 5 होगा, इसका मतलब है कि आपसे पहले 4 लोग ऐसे और हैं जो कि RLWL में टिकट बुकिंग करवा रखे होंगे। अच्छा भाई साहब, अब मैं जो बताइए कि अब मैं तो समझ गया कि RLWL JNWL क्या है। सबसे पहले कंफर्म किसकी होगी? मान के चलिए एक भाई साहब हैं जिनका JNWL 10 वेटिंग लेकर के बैठे हैं, और एक ऐसा बंदा है जिनका RLWL 1 वेटिंग है। सबसे पहले कंफर्म किसकी? JNWL 10 वालों की या फिर RLWL 1 वालों की? तो दोस्तों मैं यहाँ पर बताता हूँ कि सबसे पहले कंफर्म किसकी। दोस्तों इंडियन रेलवे के मुताबिक सबसे पहले उसी का टिकट कंफर्म किया जाएगा जो कि सबसे पहले लंबी दूरी वाली ट्रेनों में टिकट बुकिंग किए होंगे। मतलब कि JNWL तो यही तो कह रहा है कि JNWL वैसा बंदा होगा जो ट्रेन में पूरा का पूरा जर्नी कर रहा है, तो सबसे पहले चांस उसी का है कि JNWL कंफर्म हो जाए। तो अच्छा, तो आप कहिएगा कि अच्छा जो JNWL 10 है उस 10 का 10 पूरा टिकट कंफर्म हो जाएगा, उसके बाद RLWL का कंफर्म होगा। तो दोस्तों ऐसा तो हो सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा हो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों JNWL का वेटिंग कंफर्म होगा जब कोई वही लंबी दूरी स्टेशनों के बीच वाला कोई कंफर्म टिकट अपना कैंसिल करेगा तो JNWL कंफर्म होगा। मतलब कि दोस्तों मान के चलिए कि जो JNWL 10 है उन सभी टिकट जो बुकिंग किया होगा वो A से Z स्टेशन तक बुकिंग किया होगा, ठीक है, तो उसको JNWL में मिला है। और तो वेटिंग टिकट बुक करने से पहले तो सीट होगा, तो काफ़ी सारे लोग A स्टेशन से Z स्टेशन तक टिकट बुकिंग करवाया होगा। तो जो A स्टेशन से Z स्टेशन तक काफ़ी सारा कंफर्म टिकट बुकिंग करवाया होगा, अगर मान के चलिए कि उसमें से 5 लोग टिकट को कैंसिल करवा दिया है A स्टेशन से Z स्टेशन तक, तो JNWL 10 का 5 नंबर में वेटिंग आ जाएगा। लेकिन RLWL कंफर्म कब होगा? जब पूरा JNWL कंफर्म हो जाएगा तब होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मान के चलिए कोई एक RLWL था जो कि बीच स्टेशनों से बिल्कुल लास्ट के स्टेशनों तक टिकट बुकिंग करवाया था, और अगर कोई एक भी पैसेंजर कैंसिल कर दिया ना, मतलब कि बीच स्टेशन से लास्ट वाला स्टेशन तक कोई एक भी पैसेंजर कैंसिल कर दिया तो RLWL 1 जिसका रहेगा उसका कन्फर्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे ही RLWL 1 कन्फर्म हुआ तो सबसे पहले तो JNWL कन्फर्म होना चाहिए, चूँकि 5 को अभी JNWL बचा हुआ है, तो उसका क्यों नहीं कन्फर्म हुआ? RLWL वाला को क्यों कन्फर्म हुआ? तो दोस्तों ऐसा इसीलिए हुआ कि मान के चलिए कि कोई एक RLWL वाला पहले कन्फर्म पैसेंजर जो था, उन्होंने जब टिकट को कैंसिल किया तो बीच स्टेशन से लास्ट के स्टेशन तक ही सीट खाली था, तो उसी को कन्फर्म किया गया होगा। RLWL 1 का ही कन्फर्म किया जाएगा, ना कि JNWL का। JNWL का कन्फर्म कैसे किया जाएगा? वो तो पूरा अपना A स्टेशन से Z स्टेशन तक टिकट बुकिंग करवाए होंगे, लेकिन जो टिकट कैंसिल हुआ है वो तो बीच के स्टेशनों से लास्ट के स्टेशनों तक कैंसिल हुआ है, तो JNWL को पहले कैसे कन्फर्म किया जाएगा? इसमें RLWL को कन्फर्म किया जाएगा। मतलब कि दोस्तों सीधा सीधा समझने वाली बात यह है कि अगर आपका JNWL वेटिंग है तो कन्फर्म तभी किया जाएगा जब आपके आसपास के स्टेशन के लोग ही कैंसिल करेंगे, तो ही आपका कन्फर्म किया जाएगा। और RLWL कन्फर्म कब किया जाएगा? जब आपके आसपास के स्टेशनों का कोई अगर टिकट बुकिंग किया होगा पहले कन्फर्म, अगर वो सब टिकट को कैंसिल करेगा तो JNWL का कन्फर्म हो या ना हो, लेकिन RLWL का कन्फर्म होगा। मान के चलिए A स्टेशन है, M स्टेशन है, Z स्टेशन है। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। A स्टेशन है, M स्टेशन है, Z स्टेशन है, और अगर A से Z स्टेशन तक कोई टिकट बुकिंग करेगा JNWL में मिलेगा, ठीक है। और अगर कोई M से Z स्टेशन तक टिकट बुकिंग करेगा तो उसको RLWL में मिलेगा। और अगर कोई M से Z स्टेशन तक जो कन्फर्म टिकट बुक करवा रखा है, अगर वो कोई कैंसिल करेगा तो RLWL को सबसे पहले कन्फर्म होगा, JNWL को नहीं कन्फर्म होगा। क्योंकि JNWL को कन्फर्म इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इनके लिए तो सीट चाहिए A से Z तक, लेकिन A से Z तक तो सीट खाली ही नहीं है, सीट खाली है M से Z तक, तो M से Z वालों को कंफर्म किया जाएगा ना, इनको क्यों कंफर्म किया जाएगा? तो इस कंडीशन में सबसे पहले RLWL को कंफर्म किया जाएगा, उसके बाद JNWL का कंफर्म कब किया जाएगा? जब कोई A से Z वाला कंफर्म पैसेंजर ही कोई टिकट को कैंसिल करे। तब दोस्तों यह हो गया सबसे पहला केस। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरा कंडीशन से भी कंफर्म होता है वेटिंग टिकट। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इंडियन रेलवे के ट्रेन में अलग अलग कोटे होते हैं, बहुत सारा कोटे होते हैं। दोस्तों मान के चलिए कोटा होता है सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज़ कोटा होता है, और HO कोटा भी होता है, और काफ़ी सारा कोटा होता है। दोस्तों अगर उन सभी कोटों में सीट खाली रह जाता है, लास्ट तक टिकट बुकिंग नहीं हो पाती है, तो इसमें सबसे पहले जो टिकट कन्फर्म होगा वो दोस्तों होगा कन्फर्म पूरा का पूरा JNWL का। उसके बाद अगर बचा तो RLWL का होगा।
तो दोस्तों इसमें JNWL को फ़ायदा हो जाता है। दोस्तों अगर और कोई कोटों में सीट नहीं बुक होता है लास्ट तक, तो ट्रेन चार्ट बनने के दौरान जो सबसे पहले वेटिंग टिकट को क्लियर किया जाता है वो है दोस्तों JNWL, उसके बाद RLWL। यहाँ पे RLWL को सेकेंड पोजीशन रखा। लेकिन अगर टिकट कैंसिल होने से जो कंफर्म होता है वेटिंग टिकट, उसमें यह देखा जाता है जो कंफर्म टिकट वाला पैसेंजर कैंसिल करवाया है उन्होंने कहाँ से कहाँ तक की टिकट बुकिंग किया था, जहाँ से जहाँ तक की टिकट बुकिंग किया था उस कंडीशन में जो वेटिंग टिकट बुक करवाए होंगे उसको कन्फर्म किया जाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपको यह कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि JNWL और RLWL में सबसे पहले कौन सी वेटिंग कब किस कंडीशन में कंफर्म होती है और किस कंडीशन में कंफर्म नहीं होती। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या फिर कन्फ्यूजन है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।